अस्सलाम वालेकुम जी बहन भाइयों, क्या हाल चाल है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजलो करम से मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज मैं रेसिपी के साथ साथ ही आपके साथ बातें करूँगी। पहले नहीं स्टार्ट कर रही। आज मैं बनाने लगी हूँ दिल। ये दिल है। अभी इनकी पहले मैं करूँगी कटिंग और फिर इन्हें अच्छी तरह वॉश करूँगी। ठीक है, वॉश करके रखे हुए हैं मगर फिर भी ये देखें माशाल्लाह काफ़ी बड़े हैं। ये मेरे बच्चों को ज़्यादा पसंद है, मुझे नहीं इतने पसंद, मगर बच्चों की खुशी के लिए तो करना पड़ेगा। उनके लिए ये बना के रखूँगी, अपने लिए कुछ और देखूँगी कि मैंने क्या खाना है। ठीक है, और आप लोग सुनाएं कैसे हैं, सब ठीक ठाक है? क्या हो रहा है आजकल? आपके रोज़े कैसे जा रहे हैं? माशाल्लाह मेरे बच्चों का सबका रोज़ा है, इसलिए थोड़ा सा टाइम टेबल चेंज हुआ है घर का भी, पकाने का। कि जब होता है टाइम कुकिंग का तब होता है कि जल्दी जल्दी कुकिंग कर लें, तो इसलिए फिर मेरी वीडियो रह जाती है थोड़ी बहुत। मैं अभी आपको मिलती हूँ, इसकी सारी कटिंग करके आपको बाद में दिखाती हूँ। हाँ जी, अब मैंने इसकी अच्छी तरह कटिंग कर ली है, छोटे छोटे पीस कर लिए क्योंकि माशाल्लाह काफ़ी बड़े बड़े दिल थे। अब इसे मैंने सिर्फ सिरका और नमक लगा के थोड़ी देर रखा है ताकि इसकी जो एक अलग स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। थोड़ी देर ये रखती हूँ। उतनी देर में ये कल मंगवाया था धनिया। हमारे पास हर वक्त नहीं मिलता, जैसे पाकिस्तान में हर टाइम मिल जाता है ना धनिया, हमारे पास नहीं मिलता। ये कभी कभी बस मिलता, वो भी मेरी दोस्त है उनके खेतों से। तो ये मैंने कल मंगवाया। अब मैं इसको अच्छी तरह धो के तो कटिंग करके फ्रीज कर दूँगी, जितनी ज़रूरत होती है उतना निकाल। और ये मैंने मंगवाए थे उनसे देसी अंडे। ये देसी अंडे बहुत अच्छे हैं, हम एक बार में मंगा लेते हैं क्योंकि वो उन्होंने ना मुर्गियाँ रखी हुई हैं अपने खेतों में। ये देखें, ये प्योर देसी अंडे बहुत अच्छे हैं। इससे खाने से ना इसका हाजमा जो है ना, वो स्टमक जिसका बंद हुआ हो वो भी खुल जाता है, इसलिए हम देसी अंडे ही इस्तेमाल करते हैं। हाँ जी, अब मैं इसमें डालने लगी हूँ, अब चूल्हे पे रखने लगी इसे। ये पहले दिल डाल दूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो आगे ज़रूर शेयर करें ताकि अच्छे अच्छे व्यूज़ हो और कमेंट्स भी अच्छे अच्छे करें। ठीक है, ये मैंने रख दिया इसको ऊपर, आग हल्की कर देते हैं। अब मैं इसमें डालूंगी हाफ गिलास पानी। ये डालने लगी हूँ प्याज। ये एक छोटा सा प्याज है, मैं प्याज का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करती खानों में क्योंकि मुझे बाद में मीठा मीठा लगता है। और ये डालने लगी लहसुन थोड़ा सा। ठीक है, और ये हरी मिर्चें जब सारा तैयार हो जाएगा फिर मैं ये हरी मिर्चें डालूँगी। और ये तकरीबन 1 गिलास कर लें या हाफ गिलास, काफ़ी है इतना। चलो सारे डाल देते हैं। अब इसमें मैं सिर्फ सिंपल नमक मिर्च में डालूँगी। ये नमक पहले मैंने नमक डाला है, अभी ये 1 चम्मच मिर्चों का काफ़ी है क्योंकि इसमें बाद में फ्रेश मिर्चें भी थोड़ी सी डालूंगी। और हरी मिर्चें हमारे पास जो मिलती हैं बहुत ज़्यादा कड़वी होती हैं। हाँ जी, अब ये मैं डालने लगी हल्दी। बस अभी इतना डाल के इसको मिक्स करके छोड़ देंगे। और टमाटर चाहिए कहने, हम यहाँ ज़्यादा ना कैन वाले टमाटर इस्तेमाल करते हैं क्योंकि फ्रेश भी जो करीब से मिलेंगे वो बहुत महंगे मिलेंगे। आप लोग चाहे फ्रेश इस्तेमाल करें, आप लोगों को जैसे भी मिलते हैं, हम तो घर में यही कैन वाले इस्तेमाल करते हैं। अभी मैं लेके आई हुई हूँ फ्रेश टमाटर। मुझे ये दिल नहीं पसंद, मुझे कलेजी पसंद है, तो किसी दिन मैं तवा कलेजी बनाऊँगी, उसके लिए मैं लेके आई हूँ फ्रेश टमाटर। तो ये अब मैंने सब कुछ मिक्स करके इसको छोड़ देना है। बस जब ये गल जाएगा तो फिर इसको भूनूंगी, बाकी मसाले वगैरह डाल के। अब मिलती हूँ आपको इसके गलने के बाद। हाँ जी, ये मैंने अपने घर की खिड़कियों में, सब खिड़कियों में ना ये गमले रखे हुए हैं। अभी ये घास फूस है सारा, इसको मैं सारा साफ़ कर दूँगी। और इसमें मैं बाद में ना धनिया
या प्याज जो वो निकल आते हैं वो लगा देती हूँ। आस्ता तो वो इस्तेमाल में आते रहते हैं। आज इसकी भी मैं सफाई करूँगी। अभी वो दिल जो हैं वो पक रहे हैं, आपको वो भी दिखाती हूँ कि उसकी क्या अभी सूरत हाल है। आज सोच रही हूँ इंशाल्लाह बाहर ज़रा चक्कर लगा के आऊँ, क्योंकि कल भी ज़रा तबीयत नहीं ठीक थी कि जाने को दिल नहीं कर रहा था। अब बस ये भुनाई के पास हैं, तो ऑयल वगैरह डाल के फिर इसकी मैं भुनाई करती हूँ, देखती हूँ गल गए हैं कि नहीं। हाँ जी, अभी आप देखें इसमें ना पानी अब बिल्कुल इसका खुश्क हो गया। अभी मैं इसमें ना थोड़े और मसाले और तेल वो डालूँगी। अभी इसमें मैं डाल रही हूँ क्रश मिर्ची है, सूखी मेथी है और ज़ीरा और थोड़ा सा सूखा धनिया। अब इसमें मैं ऑयल डालूँगी। बस अब इसकी मैं भुनाई करूँगी। बिल्कुल गल चुका है। अभी देखती हूँ कि आज मौसम अच्छा है, बाहर जाऊँ। अब इसे थोड़ा सा इसकी भुनाई करके फिर इसमें मैं थोड़ी दही डालूँगी। बनते ये मज़ेदार हैं, मगर अपनी अपनी पसंद है। मुझे कलेजी ज़्यादा पसंद है, बच्चों को दिल पसंद है, ख़ास तौर पे बेटे को। ये देखें, ये मेरी बेटी ने दही बनाया, कितना अच्छा माशाल्लाह बना हुआ। बस काफ़ी है। अब दही इसमें अच्छी तरह मिक्स हो गया। इसे थोड़ी देर अब फिर ढक देती हूँ, ताकि वो दही का पानी जैसे खुश्क होगा फिर इसकी मैं भुनाई करूँगी। हाँ जी, अब इसे देखते हैं कि अभी की क्या। ये देखें, अब थोड़ी सी आग ज़्यादा करके इसकी मैं हल्की सी भुनाई करती हूँ। ठीक है, और आप लोग सुनाए क्या कर रहे हैं? आपका रमज़ान कैसा जा रहा है? ईद की क्या क्या तैयारियां कर रही हैं? दिल तो बहुत है कि रमज़ान में पाकिस्तान जाऊं, कोई इफ्तारी वगैरह करवाऊं अपनी बहन भाइयों की, और जो कर सकते हैं। मगर ये है कि यहाँ पे हमारे एरिए में कोई और पाकिस्तानी है ही नहीं। मुसलमान हैं वो, मगर दूसरे कंट्री के हैं, मरोक के हैं और पता नहीं कहाँ के हैं। मगर मुसलमान हैं भी तो वो बस अपनी अपनी कंट्री को ही देखते हैं, वो दूसरों से मेल जोल उनका इतना नहीं होता। अगर उनकी तरफ कोई चीज़ भेजे भी तो वो पसंद ही नहीं करते लेना, कहते नहीं हमारे घर में सब कुछ है, हमें नहीं चाहिए। चले ये बुनाई करते करते मैं अब इसमें डालने लगी हूँ हरी मिर्चें और हरा धनिया, ताकि ये भी साथ ही पक जाएगा। और बस इसके बाद एक चुटकी बस गरम मसाला डाल के ये बिल्कुल तैयार है। ठीक है, यहाँ पे ये बड़ा मसला होता है कि अगर कोई चीज़ बांटने का दिल करे भी तो बांट ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ के लोग जो हैं, ज़ाहिर है हम सब मुसलमानों को ही ज़्यादा भेजते हैं, पर यह है कि कोई लेना पसंद ही नहीं करता। अभी भी बेटी कह रही थी कि दिल करता है किसी को इनवाइट करें इफ्तारी पे, मगर यहाँ किसे करना है? जो अपने हैं वो बहुत बहुत दूर हैं, तो इसलिए कोई भी नहीं। जो ये शौक़ है काफ़ी अरसे का, क्योंकि मुझे माशाल्लाह यहाँ 20 साल हो गए हैं, तो ये शौक़ रह गया। अब ये बात मैं एक चुटकी ये पिसा गरम मसाला डाल रही हूँ, और अब ये तैयार है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक देख लें कि आपने कैसा रखना है, सूखा रखना है या थोड़ी सी ग्रेवी वाला, क्योंकि मेरा ख्याल मैं भी थोड़ी सी ग्रेवी कर लेती हूँ कि ज़्यादा ड्राई ड्राई ना हो जाए। इस तरह खाने में आसानी हो जाएगी।
ईद तो होती है अपनों के साथ, यहाँ पे तो ईद क्या और दिन क्या रात क्या, यहाँ तो इनकी क्रिसमस वगैरह ही चलती है, उसकी छुट्टियाँ होती हैं, ईद की भी नहीं, वो आपने स्पेशल ही लेनी है। चलें जी, ये मैं इसकी हल्की सी ग्रेवी रखूँगी, क्योंकि ये पक जाएगा तो बस ये तैयार है। ये देखें मेरी बेटी मेरे लिए फूल तोड़ के लाई है, मैं आपको दिखाती हूँ अभी। ये देखें कितने प्यारे फूल हैं। कौन सा ज़्यादा प्यारा है? ये भला, ये देखें। थैंक यू। अभी यहाँ का मौसम देखें, काफ़ी ठंडा मौसम, अभी बगैर जैकेट के बाहर नहीं आया जाता। इन दरख्तों को देखें, इंसान सीखे तो बहुत कुछ सीख सकता है। जिस तरह हमेशा वक्त एक जैसा नहीं रहता, जैसे इन दरख्तों के पत्ते झड़ गए हैं, अब नए की बारी है, नए पत्ते अब आएंगे उनकी जगह लेने के लिए। इसी तरह इंसान है, दुनिया से इंसान तो चले जाते हैं, उनकी जगह लेने वाले आ तो जाते हैं, मगर वो जगह कभी भी पूरी नहीं हो सकती। कोई उस जगह पे कोई आ नहीं सकता, चाहे जितना मर्ज़ी कोई प्यार कर ले, मगर वो जो माँ बाप की एक जगह है या जो रिश्ते की जगह है, उस जगह पे वो जगह कोई और नहीं ले सकता। बस अभी तो फ़िलहाल इन दरख्तों को देख के उदासी छा जाती है, क्योंकि जैसे बिल्कुल अभी ये खाली हैं। अभी कुछ दिनों में जैसे ही धूपें निकलेंगी तो मौसम बदलेगा, गर्मी आएगी, तो इंशाल्लाह इन पे भी नई जवानी एक आ जाएगी। अभी तो फ़िलहाल पता लगा कि अगला हफ्ता भी पूरा बारिश का है, तो फिर देखते हैं कि आगे मौसम कैसा होता है, कब तक मौसम चेंज होगा। ये हमारा सारा एरिया है जहाँ पे हम वॉक वगैरह करने के लिए निकलते हैं। आपको आज मैं इधर से भी दिखाती हूँ। ये देखें, ये है हमारा एरिया, ये हम अपने घर के साथ ही हैं, और ये लंबा ट्रैक है, काफ़ी लंबा है, घूमने के लिए बड़ी अच्छी जगह। मगर ये है कि यहाँ सांप वगैरह बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे अब मैंने उस दिन दिखाया था ना कि नीचे पानी काफ़ी था, इधर भी देख लें, अभी इधर भी पानी है मगर इतना ज़्यादा नहीं जो आगे है। तो उस दिन भी देखे हैं सांप, काफ़ी बड़े बड़े सांप हैं, डर भी लगता अकेले आते हुए। चलें ठीक है, आज की वीडियो को इधर ही ख़त्म करती हूँ, क्योंकि अभी जाके मैंने इफ्तारी की तैयारी करनी है। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी अगले व्लॉग में। आप लोग दुआ करना मेरे लिए भी कि मुझे भी अल्लाह हिम्मत दे व्लॉग बनाने की और ज़िंदगी तंदुरुस्ती की। मैं भी आप लोगों को अपनी दुआओं में याद रखूँगी। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।